ऐसा जिस कुल में हो जाए तो फिर तो आप ये समझ लो कि सबका उद्धार है। लेकिन होना चाहिए भक्त। भक्त कब मिलेगा? जब हमारी माताएं सत्संग करेंगी, भगवान का भजन करेंगी, ध्यान करेंगी, पूजा पाठ करेंगी, सत्कर्म बच्चों को सिखाएंगी। ये नहीं, आगे आगे नहीं और आगे, कभी ना कभी तो ऐसा भक्त होगा, जरूर जरूर होगा। एक बार तुलसी का बीज डालना तो पड़ेगा ना। जब बीज डल गया प्रेम का तो फिर समझो वो बिना उगे रहने वाला नहीं है। और ये प्रेम का ही बीज यहाँ डलता है। ये भागवत जी प्रेम का ही तो स्वरूप है। प्रेम का स्वरूप तो है ही ये। बंधुओं, कल हमने आपको मोहिनी अवतार का भी बताया था। मोहिनी अवतार, भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं ना, उन सभी अवतारों के भगवान भोले बाबा दर्शन अवश्य करते हैं। कोई भी अवतार ऐसा नहीं है जो भगवान भूत पावन भोले बाबा ने दर्शन नहीं किए हों। राम जी के अवतार में भोले बाबा अयोध्या में पहुंच गए। आज अयोध्या की गलियों में नाचे झूमे मतवाला है जी, भोले बाबा का ही है। भोले बाबा आज राम जी का जो अवतार हो गया तो वहाँ आनंदित होने लग गए। ऐसे ही जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो ब्रज में भी भोले बाबा आ गए महाराज। बाबा मत शंख बजावे, भोले मत शंख बजावे, छियूं तेरे पाम रे, पलना में झूले मेरो, जग जाए गोलाल रे, पलना में झूले मेरो, जग जाए गोलाल रे। बाबा गोकुल में भी गए। बाबा ने बारह का भी दर्शन किया, बारह ने कच्छप का भी दर्शन किया। एक रह गया था मोहिनी रूप, भोले बाबा से मोहिनी रूप। क्योंकि भोले बाबा ना उस विषपान को करके और फिर कैलाश पर्वत पर चले गए थे। भोले बाबा ने देखो संसार के जितने भी दोष हैं ना, जो भी दोष हैं, जो भी जहर हैं, उन सबको ना गले में रखने की कोशिश करो, ना कि अंदर ले जाने की। ये भोले बाबा बताते हैं हमको। संसार के जहरों को यहीं रखो, अंदर मत ले जाओ। अंदर ले जाएंगे अंदर विष घुल जाएगा। कंठ में रखो, कंठ में, ना तो बाहर गिरने पाए, किसी को बुरा लगे, और ना अंदर जाने पाए कि अपने लिए हानि हो जाए। इसलिए उसको कंठ में रख लो। और फिर उसमें कंठ में रख करके फिर संसार से थोड़े से विरक्त हो जाओ। जैसे घर में कोई परेशानी हो जाती है ना, कलह कलेश हो जाती है घर में, तो उस बात को छुपा करके रख लो और फिर थोड़ी देर के लिए घर को भूल जाओ। कहीं मंदिर में जा करके बैठ जाओ, कहीं पूजा पाठ करने चले जाओ। 2-4 घंटे के लिए अपने दिमाग को रिलैक्स कर लो, भगवान में बना लो उस दिमाग को। यही तरीका भोले बाबा ने बताया है हमको। विषपान करके भोले बाबा फिर वहां रहे नहीं, वहां मंथन होता रहा। भोले बाबा वहां से गए उस जहर को पचाने के लिए। वो जो कालकूट नाम का विष पिया था, उसको पचाने के लिए भोले बाबा तपस्या करने चले गए, भगवान का नाम लेने चले गए। इसलिए कोई परेशानी हो ना तो एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से वो कष्ट है ना, उस कष्ट की शांति होती है, उस कष्ट को सहने की शक्ति मिलती है, हमको सामर्थ्य मिलती है। अज्ञानता में कष्ट ज्यादा होता है। जहां अज्ञानता होगी वहां कष्ट ज्यादा होगा, और जहां ज्ञान होगा वहां कष्ट अपने आप ही कम होता चला जाएगा। ज्ञान से कष्ट कम होता चला जाता है। भोले बाबा ने मोहिनी का दर्शन नहीं किया था, तो काफी समय बाद भोले बाबा की इच्छा जागृत हुई और नारायण जी के बैकुंठ में पहुंच गए। और विष्णु भगवान से बोले, प्रभु मेरे को ना आपने जो मोहिनी रूप बनाया था उसको दर्शन करने की मेरी इच्छा है। कैसा स्वरूप बनाया था आपने? आपने सभी स्वरूप बनाए, सबके दर्शन मैंने किए, मोहिनी का नहीं किया। अब भोले बाबा तो महाराज ब्रह्म है, ब्रह्म है।
लेकिन ब्रह्म अपनी लीला को ही देख रहे हैं कि मैं स्वयं कैसा लगा वहां पर। बंधुओं, भगवान ने अपनी लीला से एक बहुत सुंदर उद्यान बना दिया, बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं, इतना सुंदर बगीचा बनाया कि आनंद, मन प्रफुल्लित हो जाए उस बगीचे में। और उस बगीचे में एक इतनी सुंदर कन्या भ्रमण कर रही महाराज, इतनी सुंदर कन्या भ्रमण कर रही। भोले बाबा माँ पार्वती के साथ में वैकुंठ गए थे मोहिनी का दर्शन करने के लिए, लेकिन उस सुंदर स्वरूपणी कन्या को देख करके भोले बाबा माँ पार्वती का ही भान भूल गए कि मेरे साथ में पार्वती जी भी हैं या नहीं है। ये माया थी भगवान की। माया देखो नचाती है सबको। इससे पार केवल भगवान का नाम लेकर के ही पाया जा सकता है। भगवान का नाम लेकर के ही इस माया से बचा जा सकता है। भगवान माँ पार्वती की भान भूल गए कि मेरे साथ में पार्वती जी भी हैं, और उस उद्यान की तरफ बढ़ने लग गए, उस कन्या की तरफ बढ़ने लग गए। और जैसे ही बढ़ते 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 भगवान भोले बाबा ना मिलन करने के लिए जैसे ही सोचा, तो भगवान नारायण उस कन्या से प्रकट हो गए और भक्त और भगवान का मिलन हो गया वहां पर महाराज। लेकिन इस बीच में एक और कौतुक हुआ था। भगवान स्थगलित हो गए थे, वीर स्थगलित हो गया था। उसके जो वीर स्थगलित हुआ था उससे जो है ये सोना बन गया था, गोल्ड। एक बूंद वीर स्थगलित होने से सोना बन गया था। ये मोहिनी रूप से तब से ही सोना चला आ रहा है, भोले बाबा का ही है सोना। मोहिनी के दर्शन करके भगवान ने कहा, महाराज माया तो आपकी विचित्र है महाराज, इसमें तो बड़े से बड़े ज्ञानी भी धराशायी हो जाते हैं। एक बार वेदव्यास जी है ना, इन्होंने श्रीमद् भागवत जी पूरी 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, 365 अध्याय जो लिखे हैं गणेश जी पर लिखवाएं। 4 श्लोकों से ही 18,000 मंत्र बनाए, 4 श्लोकों से। वही वेदव्यास जी क्या कहते हैं कि इंद्रियां जो होती हैं ना, वो अच्छे अच्छे को विचलित कर देती हैं, अच्छे अच्छे को। और मीमांसा के आचार्य थे जैमिनी जी। जैमिनी ऋषि का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कहा व्यास जी ने ये सोच करके नहीं लिखा, ये सोच करके नहीं लिखा व्यास जी ने कि अच्छे अच्छे की इंद्रियां विचलित कैसे हो सकती हैं। हम तो मीमांसा के आचार्य हैं, हमारा संपूर्ण जीवन निकल गया मीमांसा शास्त्र लिखते लिखते, हम उसके आचार्य बने हैं। तो इंद्रियां सबको विचलित नहीं कर सकती हैं, ऐसा व्यास जी ने गलत लिखा है। सबको विचलित करती हैं, इंद्रियां सबको नहीं करती हैं, किसी किसी को करती होंगी। वेदव्यास जी ने कहा कि जैमिनी जी कोई बात नहीं है, समय आएगा तो बताएंगे। एक बार जैमिनी जी महाराज गंगा जी में स्नान कर रहे थे। गंगा जी में स्नान, बरसात हो रही थी, ऊपर से स्नान करते हुए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे बोलते हुए जमुना गंगा जी से बाहर निकले। और बाहर निकल के क्या देखा, एक कन्या बारिश में भीग रही है, बरसात में भीग रही है। जैमिनी जी ने देखा कि भीग रही है, यहाँ जंगल है, कोई है नहीं। उसने कहा कि देवी तुम मेरी पुत्री के समान हो, तुम मेरी पुत्री के समान हो, मेरी यहाँ आगे कुटिया है, तुम वहाँ चली जाओ और वहाँ जाकर के अपने वस्त्र बदल लो। ठंड का मौसम हो गया, संध्या काल हो गई है, तुमको ठंड लग रही होगी, मेरे से कुछ वस्त्र ले लो, उसको ओढ़ करके बैठ जाओ। अब वो कन्या कह रही है कि महाराज मैं तुम पुरुषों पर भरोसा नहीं करूंगी। बोले मैं जैमिनी मीमांसा का आचार्य जैमिनी ऋषि हूं बेटा, तू मुझ पर भरोसा कर। बोले अच्छा। बोले हाँ भरोसा कर। तो ठीक है, तो कहाँ है कुटिया आपकी? वो कुटिया है, मैं चलता हूँ, मैं बता देता हूँ, बोरे सामने कुटिया हो। ठीक है महाराज। गई, बरसात हो ही रही थी, भीगी हुई जा रही थी, और जाकर के उसने जो है अपने एक आधा वस्त्र उतारा होगा, जैमिनी जी की नजर पड़ी वस्त्रों पर। अब तो जैमिनी जी ने सोचा कि इसके साथ मेरा विवाह हो जाए।
अकेले में अपनी पुत्री के साथ भी नहीं रहना चाहिए, भागवत जी कहती है, भागवत जी कहती है इस विषय को। जैमिनी जी का मन बदल गया और जैमिनी जी ने उनसे बोल दिया कि बेटा, अब तक तो मैं तेरे से बेटा ही कह रहा था, लेकिन अब मेरे विचार है कि मैं बहुत ऋषि हूं, मैं चाहूं तो वैसा अपना स्वरूप बना सकता हूं, मैं चाहूं तो वैसा वैभव बना सकता हूं, तू मेरे साथ में विवाह कर ले, तू मेरे साथ में विवाह कर ले। बोले नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगी, मेरी शर्त है, कुछ कर तो लूंगी लेकिन मेरी शर्त है। बोले क्या शर्त है? कि मेरे पिताजी ने यह शर्त रखी है कि मुझे कोई अपनी पीठ पर बिठा करके घोड़ा बन करके और मां अंबा के दर्शन तक ले जाएगा, मैं उसके साथ में विवाह करूंगी। पहले आप घोड़ा बनो, मैं आपकी पीठ पर बैठूंगी, फिर मुझे लेकर के जाओ कुत्ते की तरह वहां बिठा करके और अंबा के दर्शन कराओ, तब मैं आपके साथ में विवाह करूंगी। अब जैमिनी जी बोले कोई बात नहीं है, इतना ही तो कह रही है, ले चलो। कितने कामांध हो रहे हैं। जैमिनी ऋषि हैं, वो कह रहे थे कि व्यास जी ने गलत लिखा है, वही जैमिनी जी कह रहे हैं कोई बात नहीं है, ले चलो, क्या हो गया, कौन देख रहा है। बोले ठीक है, बैठ जाओ। अब जैमिनी जी गधा बन गए यूं करके, दो हाथ नीचे लगा लिए पैरों से, बैठ जा, और ऊपर से वो बैठ गई और लेकर के जा रही है, और कम चल रहे तो और सोटी लगा रही है, और ले जाकर के अंबा के मंदिर में पहुंची, वहां व्यास जी बैठे हुए थे। व्यास जी ने कहा जैमिनी जी ये क्या हो रहा है बताओ, अच्छों की इंद्रियां विचलित हो जाती हैं कि नहीं हो जाती? बोले महाराज व्यास जी आप सही कह रहे थे, तो अपराध हो गया हमसे, इसलिए बहुत नम्र होकर के जीवन जियो, बहुत नम्र सरल साधारण भगवान में लगा करके जीवन को जियो। बहुत छोटा जीवन है, बहुत बड़ा जीवन नहीं है ये, बहुत छोटा जीवन है, बहुत जल्दी निकल जाता है समय। सुख का समय निकलने में टाइम नहीं लगता, दुख में थोड़ा समय लग जाएगा रोने करने में, लेकिन सुख तो बहुत जल्दी भागता है, घोड़े की तरह भागता है महाराज। आगे की कथा कल की हमने आपको कर्दम और देवहूति की श्रवण कराई थी, उसमें कपिल भगवान आए थे, कपिल भगवान का भी श्रवण किया था। मनु महाराज की 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। देवहूति का चरित्र कल आपने सुना था, देवहूति के कपिल भगवान। आकुति रुचि प्रजापति को भी आई गई, और इनके हुए यज्ञ भगवान, जो हम स्वाहा स्वाहा करते हैं ना, कहते हैं कि यज्ञ भगवान की, जोर से बोलो यज्ञ भगवान की, ये यज्ञ भगवान अवतार है, ये प्रसूति के हुए। और इनकी पत्नी का क्या नाम है यज्ञ भगवान की? हाँ जी, इनकी पत्नी का नाम स्वाहा तो है ही है, एक नाम इनका दक्षिणा भी है। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम एक दक्षिणा भी है। यज्ञ में जब तक दक्षिणा नहीं दी जाती है ना, तब तक यज्ञ भगवान प्रसन्न नहीं होते, दक्षिणा है। और प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, और इनसे ही माता सती उत्पन्न हुई। ये माता सती भगवान भोले बाबा को भी आई गई, भूत बावन भगवान भोलेनाथ। शुरू की सृष्टि का वर्णन आपके साथ में किया जा रहा है। और महाराज आज दक्ष प्रजापति और देवों में श्रेष्ठ भगवान भूत बावन भोलेनाथ का आपस में वैरभाव हो गया है। प्राचीन काल में प्रयागराज में एक बहुत बड़ा जैसे कुंभ लगता है ना, 4 जगह कुंभ लगता है, प्रयागराज में, नासिक में, हरिद्वार में, और कहाँ लगता है चौथा?
वृंदावन में, उज्जैन में, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार, 4 जगह कुंभ लगता है। ऐसे ही प्रयागराज में कुंभ लग रहा था, कुंभ। प्रयागराज में कुंभ लग रहा था। देवों के देव भगवान भोले बाबा उस यज्ञ के अध्यक्ष बने हुए थे और ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अधिकारी स्वामी बना दिया था, दक्ष प्रजापति को। तो वहां ब्रह्म सत्र में सब बैठे हुए थे